You will responsible अगर किसी भी लड़के या लड़की को किसी तरीके की चोट आती है, I will make sure of that. आपने करी है सर, आपने करी है सर। कौन सी डिटेंशन के वो ना सड़क पे है, कोई ऐसा हरकत ना करे, यहाँ से कोई छलांग ना लगा दे, किसी गाड़ी के नीचे ना आ जाए। दैट्स अ प्रिवेंटरी नेचर। आपको कस्टडी में लिया जा रहा है। आंटी को वापस लाएंगे, उधर से लाएंगे। ये इन्होंने गलत किया, आंटी को क्यों लिया इन्होंने? हम तभी जा रहे हैं सर उधर। हम तो सवाल पूछ रहे हैं। एक लड़का गाड़ी से निकलता है, वो एक बच्चे को थप्पड़ मारता है, बच्चा वहाँ पर सुसाइड करने लगता है। एक अलग सा रुख और मूवमेंट जो है वो देने का प्रयास, क्योंकि बच्चा अगर जान दे देता तो वो किसकी। देखिए, इसीलिए तो इनको हमें गाड़ी में डाल के भेजना पड़ता है, ठीक है। अगर ये ऐसा ना करे तो हमें, अगर इस साइड पे अगर खारी पार में प्रोटेस्ट कर रहे थे तो हमें कोई नहीं था, वी वर देयर। मैं सुबह से यहीं पे खड़ा हूँ, ऑफिस नहीं गए हैं, सारे ऑफिसर्स यहाँ पे हैं। क्या आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में छोटे बच्चे हैं, आप इन्हें डिटेन करके ले जाते हैं, क्या मैसेज कन्वे हो रहा है सोसाइटी में? देखो, छोटे बच्चे हैं लेकिन ये हमारा भविष्य भी है। अगर आज लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानेंगे, डिसिप्लिन नीचे से बनता है छोटे होते ही। अगर ये आज नहीं मानेंगे तो नेचुरली ये विल बी प्रॉब्लम। ये बच्चे ये कह रहे हैं कि कश्मीर में, मैडम ने भी ये कहा था कि कश्मीर में सभी बच्चों के फुल एग्जाम हुए थे, यहाँ पर 2 ही एग्जाम हुए। तो ये थोड़ा सा नहीं लगा कि वहाँ पर पॉलिसी अलग होनी चाहिए थी, यहाँ की पॉलिसी अलग होनी चाहिए थी? सर हर एक एरिया स्पेसिफिक, हमारा कोविड जो है वो एरिया स्पेसिफिक ज़्यादा फैला। हो सकता है हमारे पंजाब जो हमारा नेबर स्टेट है ज़्यादा नज़दीक है, 100 किलोमीटर। पंजाब में कोविड का कम क्राइसिस रहा। श्रीनगर हमसे 300 किलोमीटर है, वहाँ पे ज़्यादा रहा। यहाँ पे इस एरिया स्पेसिफिक डिसीजन लिए गए। अगर 2 पेपर मतलब लिए गए और बाकी नहीं लिए गए, क्योंकि उस वक्त सडनली आपको पता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। आज एक बार फिर से डोगरा चौक में बच्चों ने 10th क्लास के जो छात्र थे उन्होंने प्रदर्शन किया, और यहाँ पर जब वो प्रदर्शन करने लगे उन्होंने रोड ब्लॉक करने के प्रयास किया। लोग एक बार फिर से प्रशासन ने उन्हें हिरासत में लिया, डिटेन किया, गाड़ियों में बिठाया। कुछ तस्वीरें यहाँ की, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आसपास का माहौल मैं चाहूँगा जरा अरुण जी थोड़ा दिखाएं आप। ये देखें, गाड़ियाँ जो हैं पुलिस की अभी भी गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हैं, लेकिन बच्चे जो हैं यहाँ पर से डिटेन करके ले लिया गया। लेकिन इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्या कहती है, क्यों इनको डिटेन किया जा रहा है, क्या ये बच्चे जो मांग कर रहे हैं वो सही है या गलत है, ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे ये कहते हैं कि उनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है। कश्मीर के बच्चों को वहाँ फुल प्रमोट किया गया और उसका कारण उन्होंने फुल एग्ज़ाम दिए, लेकिन यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं हुए। तो पॉलिसी में कुछ ना कुछ बदलाव, कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए था और उसके बाद ये फैसला लिया जाता। लेकिन ये पॉलिसी जम्मू कश्मीर के लिए एक जैसी ली गई, लेकिन भेदभाव ज़रूर है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहती है जान लेते हैं। You will be responsible अगर किसी भी लड़के या लड़की को किसी तरीके की चोट आती है, I will make sure that. आपने करी है सर। जैसे आपको बर्दाश्त करें उधर हम, अब रोड में भी आप यही करोगे, पार्क में भी यही है, प्लीज जाओ कर। आप क्या कहना चाहोगे? आपको कस्टडी में लिया जा रहा है। आंटी को वापस लाएंगे, उधर से लाएंगे। ये इन्होंने गलत किया, आंटी को क्यों लिया इन्होंने? हम तभी जा रहे हैं सर उधर, हम तभी जा रहे हैं सर उधर।
दैट इज अ मॉकरी ऑफ ए सिस्टम। अगर बाकी बच्चों ने जो पास हुए 74% रिजल्ट है, अगर बाकियों ने दिया है तो इनको भी देना होगा। इसका एक जो करने वाली बात है, अगर 2 ही पेपर बाकियों के हो तो इनके भी 2 होने चाहिए। अगर इनके किसी का 1 फेल है तो 1 ही देना है, किसी के 2 फेल है तो वो 2 देगा, जैसे बाकियों का रिजल्ट बना इनका भी बनेगा। लेकिन कुछ बच्चे ये चाहते हैं कि पेपर ही ना हो, दैट इज नॉट, फिर सिस्टम का फेलियर है। आज एक पार्टी डिमांड कर रही है, कल दूसरी आ जाएगी, दैट्स नॉट, सिस्टम इज नॉट लाइक। बिल्कुल, देखो उन्होंने ये कहा कि हमने आपकी जो रिटर्न में जो उन्होंने दिया था कि हमारे एग्जाम होने चाहिए, या वो नहीं है, जो हमारे कुछ जो डिमांड थी कि 2 का या तो वही एग्जाम हो जो फेल हो, या वो वाली डिमांड थी कि हमें पास प्रमोट किया जाए, वो हमने गवर्नमेंट को भेजी है। गवर्नमेंट हैज टू टेक ए डिसीजन। ये कोई छोटी बात नहीं होती कि एक सिस्टम को एक चेंज करना। तो हमने कहा वेट करो, गवर्नमेंट के पास चली गया, थ्रू बोर्ड हमने लिखा है, जो जेके बीओपी है उससे चला गया है, गवर्नमेंट को चला गया, गवर्नमेंट ने डिसीजन लेना है। अब ये चाहते हैं कि डिसीजन मतलब इस चीज को ताक में रखे कि हम सड़क बंद कर दें, आप अभी करो, इसी सेकंड करो। एवरीथिंग हैज टू बी डन इन ऑर्डर एंड प्रॉपर मैनर। बच्चों की तरफ से बस में बिठाकर यहाँ तक लाया। देखो यहाँ तक बस को बिठा के नहीं गया, देवर इन हरी पार्क, वहाँ पे ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, जब तक वो कर रहे थे हमें कोई इशू नहीं है। अगर कोई रोड ब्लॉक करेगा, सिस्टम कोलैप्स करने की कोशिश करेगा, वी हैव टू टेक। देखिए ये अभी इनका 2nd 3rd टाइम ऐसा हो गया है कि इन्होंने रोड ब्लॉक करने की कोशिश की है। इनमें से कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो बोला है कि हरी बोर्ड से पुलिस की बस में लाके जेडी पार्क तक लाया। देखो ये वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे जहाँ प्रोटेस्ट बनता नहीं थे, वहाँ पे भी ये रोड ब्लॉक कर रहे थे। हमने कहा अगर आपका प्रोटेस्ट करते हैं, देयर इज अ नोशनल प्रोटेस्ट, हर एक आदमी को राइट है अपने हक के लिए कोई प्रोटेस्ट करने का। वो जेन्युइन है कि नहीं है वो मैं नहीं बात करूंगा। तो हमने इनको कहा कि आपने प्रोटेस्ट करना, आप बैठे। और 5 लोगों को डीसी साहब से फिर मिलाया गया, इसलिए मिलाया गया कि ये पता करने के लिए जो उनकी लेटर है उसका स्टेटस क्या है। उनका ये भी कहना है कि जो डीसी साहब से बात हुई है, साथ में डीसी साहब ने ये कहा है, तो बच्चे कह रहे हैं कि आप लोगों को पेपर देना ही होगा। ठीक, क्यों नहीं देना चाहिए? अगर बाकी 74% बच्चों ने दिया है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल अपीयर, अगर उनका 2 के बेस पे पूरा रिजल्ट बना तो इनका क्यों ना? वाई स्पेशल ट्रीटमेंट? सर देखो हमने रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी है, सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट का फर्क है कि जो 2, क्योंकि आगे जो सप्ली है वो प्रॉपर होनी है 6 के 6 पेपरों की। हमने यही गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की है, जैसे बाकी बच्चों का कोविड के कारण 2 पेपर लिया गया, इनके भी उन्हीं 2 को कंसीडर किया जाए। जिसका 1 पेपर फेल है 1 ही लिया जाए, जिसके 2 हैं तो वही 2 लिया, जिसके बेस पे सारा बने। अगर कोई यह चाहेगा कि पूरे सिस्टम में बाकी सबका जैसे मर्जी है, मुझे पास प्रमोट कर दो, अगर बाकियों के लिए नहीं हुआ तो इनके लिए भी नहीं हो सकता। डिटेन किया गया है, क्या बता रहे थे कुछ की 2-3 बार? हाँ देखो कुछ ऐसे लोग हैं जो इसमें हाईजैक कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आइडेंटिफाइड है। अगर ये ऐसा आज समझ लो, आज भी नहीं डिटेन, आज भी प्रिवेंशन है। अगर ऐसा 2 करेंगे, 2-3 के खिलाफ जो है हमें केसेस रजिस्टर करने पड़ेंगे। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। अभी तो पुलिस लाइन लेके गया, जैसे डिटेंशन के वो ना सड़क पे है, कोई ऐसा हरकत ना करे, यहाँ से कोई छलांग ना लगा दे, किसी गाड़ी के नीचे ना आ जाए, दैट्स अ प्रिवेंटरी नेचर, ऑन प्रिवेंटरी नेचर। जी, क्या उस तिरंगा झंडा गिराने वाले को डिटेन नहीं किया गया? इस 10वीं कक्षा के छात्रों को डिटेन किया गया। सिर्फ कौन सा तिरंगा झंडा? मुझे ब्रिज के ऊपर जो बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की, जब तिरंगा झंडा एक सर मुझे आई डोंट नो, ठीक है। अगर मैं तिरंगा झंडा लगा के यहाँ पे लेट जाऊंगा सड़क पे, मेरे ऊपर से गाड़ी इसके लिए आपको बताया जाए गाड़ी से आता है और बच्चे को थप्पड़ मारता है, तिरंगा झंडा फेंकता है, मुझे पकड़ती नहीं, इवन की उसी बच्चे को जो तिरंगा झंडा फहरा रहा था उस बच्चे को गाड़ी में बिठाती है। देखो स्टूडेंट जो है इस वक्त, ये एग्जामिनेशन की बात है, नेशनलिज्म की बात नहीं है, इन दोनों को मिक्स मत करें। दोनों इस चीज का पता नहीं है। नहीं, हम जो सवाल पूछ रहे हैं, एक लड़का गाड़ी से निकलता है, वो एक बच्चे को थप्पड़ मारता है, बच्चा वहां पर सुसाइड करने लगता है, एक अलग सा रुख और मूवमेंट जो है वो देने का प्रयास, क्योंकि बच्चा अगर जान दे देता तो वो किसकी? देखिए इसीलिए तो इनको हमें गाड़ी में डाल के भेजना पड़ता है, ठीक है। अगर ये ऐसा ना करे तो हमें, अगर इस साइड पे अगर खारी पार्क में प्रोटेस्ट कर रहे थे तो हमें कोई नहीं था, वी वर देयर। मैं सुबह से यहीं पे खड़ा हूँ, ऑफिस नहीं गए हैं, सारे ऑफिसर्स यहाँ पे हैं कि आपको प्रोटेस्ट राइट है, आप जाते हैं, सारे आपके मीडिया वाले जाते हैं, उनकी बाइट लेते हैं, वहाँ से उनकी जो आवाज़ है ऊपर जा रही है। इसमें कोई अगर कोई सड़क को रोकेगा, कुछ करेगा तो वी हैव टू टेक इट। ये छोटे बच्चे हैं, आप इन्हें डिटेन करके ले जाते हैं, क्या मैसेज कन्वे हो रहा है सोसाइटी में? देखो छोटे बच्चे हैं लेकिन ये हमारा भविष्य भी है। अगर आज लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानेंगे, डिसिप्लिन नीचे से बनता है छोटे होते ही, अगर ये आज नहीं मानेंगे तो नेचुरली ये विल बी प्रॉब्लम। और ये 10th का पेपर है, इट्स नॉट ए वेरी बिग थिंग, सबसे आसान पेपर माना जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन जो हमारा स्टेप स्टार्ट हुआ है। कंपटीशन नेक थ्रोट है, अगर ये आज हम इनको वो लिवरेज दे देंगे, या मैं नहीं दे रहा,
गवर्नमेंट अगर लिवरेज दे देगी, दे विल नॉट बी एट दैट कम्पिटिटिव। हम अपने बच्चों को, हमारे बच्चे छोटे हैं, आपके बच्चे भी छोटे होंगे, हम यही सिखाते हैं कि बेटा यार मेहनत कर, आगे बढ़ना है, सबसे आगे निकलना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें पास कर दो, मास प्रमोट कर दो, बाकी को लिए अगर अलग रूल था मेरे लिए अलग कर दो, दैट शुड नॉट हैपन। घर ले जाने की जगह अगर बच्चों को पुलिस लाइन की जगह घर ले जाया जाता, हमने देखो यहाँ तक वो घर के लिए भेजने के लिए आए थे, यहाँ तक उनको हमने उठा के नहीं लाया। हमने उनको वहीं से कहा कि आप घर जाओ, आपकी बात होगी है, डीसी साहब से बात होगी है, आप अपने अपने घर जाएं। अब यहाँ से ये सड़क रोक रहे थे, हमें फिर ले जाना पड़ा, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं। एक बात और क्लियर कर ले, ये बच्चे ये कह रहे हैं कि कश्मीर में, मैडम ने भी ये कहा था कि कश्मीर में सभी बच्चों के फुल एग्जाम हुए थे, यहाँ पर 2 ही एग्जाम हुए। तो ये थोड़ा सा नहीं लगता कि वहाँ पर पॉलिसी अलग होनी चाहिए थी, यहाँ की पॉलिसी अलग होनी चाहिए थी? सर ये सर हर एक एरिया स्पेसिफिक, हमारा कोविड जो है वो एरिया स्पेसिफिक ज़्यादा फैला। हो सकता है हमारे पंजाब जो हमारा नेबर स्टेट है ज़्यादा नज़दीक है, 100 किलोमीटर। पंजाब में कोविड का कम क्राइसिस रहा, श्रीनगर हमसे 300 किलोमीटर है, वहाँ पे ज़्यादा रहा। यहाँ पे इस एरिया स्पेसिफिक डिसीजन लिए गए। अगर 2 पेपर मतलब लिए गए और बाकी नहीं लिए गए, क्योंकि उस वक्त सडनली आपको पता है डेथ बड़ी हो रही। जो प्रमोशन हुई है, जो प्रमोट किया गया है, जो भी पॉलिसी मैडम कहती हैं, उस पॉलिसी के आधार पर ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जम्मू के बच्चों के साथ? वहाँ तो ज़्यादा पेपर हुए हैं, मुझे लगता है। मैं कह रहा हूँ वहाँ पर फुल एग्जाम हुए हैं, सभी बच्चों ने फुल एग्जाम दिए हैं, तो वहाँ तो प्रमोट करने वाली बात नहीं थी। प्रमोशन तो यहाँ चाहिए थी जिनके बच्चों के एग्जाम हुए नहीं थे। तो ये नहीं लग रहा कि कहीं थोड़ा सा भेदभाव है? सर 2 ही एग्जाम हुए, मुझे लगता है उन लोगों को बेनिफिट रहा। सिर्फ 2 एग्जाम के बेस पे उनके अगले 4 एग्जाम पास हुए हैं, तो मुझे तो लगता है ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि जिसने उसमें ज़्यादा ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये अलग दूसरे बच्चे हैं ना जो फेल हो गए। सर अनफॉर्चुनेट हमें इनको सपोर्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। नहीं तो हम ये बच्चे जो हैं, हम इनके लिए ट्यूशन अगर करना चाहें, हम इनके लिए ट्यूशन अरेंज कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। हम इनको बुक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। मुझे किसी बच्चे ने कहा कि आप बुक्स देंगे, हमने कहा कि आपको लगता है कि आपके पास बुक्स नहीं थी, अभी भी आप एग्जाम दे सकते हैं, बुक्स एडमिनिस्ट्रेशन आपको लेके देगा। अगर आपको लगता है कि बच्चे ट्यूशन इनको चाहिए, कोई ऐसी मदद चाहिए, हम लेके देंगे। लेकिन बात जो है जो हम कर सकते हैं जिससे इनका माइंड ग्रो हो और इनको बेनिफिट हो। अगर इनको मास प्रमोशन से इनका कोई बेनिफिट, मास प्रमोशन की बात है उन्हीं बच्चों के लिए जो बच्चे इस पैंडेमिक में पढ़ नहीं पाए, और उनको प्रमोट करना चाहिए था। एग्ज़ाम उन्होंने दिए नहीं, लेकिन अगर कश्मीर पे बच्चों ने फुल एग्ज़ाम दिए, यहाँ के बच्चों ने नहीं दिए, तो थोड़ा भेदभाव नहीं दिखता आपको? देखो भेदभाव तो उनके साथ है जिन्होंने सारे एग्जाम दिए हैं, जम्मू वालों को तो बेनिफिट रहा। वो तो पास ही हो गए ना उन्होंने। इसमें भी 2 के बेस पे परसेंटेज पूरी बनी है। जो 2 एग्जाम हुए हैं, जितनी उसकी परसेंटेज है उतनी उसकी सभी उसको सब्जेक्ट्स में दिया गया। अगर जिसने 2 में अच्छा परफॉर्म किया है, उसके सभी में अच्छी परफॉर्मेंस है और रिजल्ट वैसे आया है। तो डिस्क्रिमिनेशन मुझे लगा नहीं कि इसमें एक्चुअल में डिस्क्रिमिनेशन है मेरी तरफ, मतलब मेरी जो जितनी जानकारी है उससे। थैंक यू सर। तो समस्या जो है वो ज़्यादा है। एक प्रश्न हमने ये किया था कि जिस लड़के ने पिछली बार इस बच्चे जब प्रदर्शन कर रहे थे, एक नया मूवमेंट देने की प्रयास किया था, बच्चा सुसाइड करने जा रहा था, लेकिन ये कहते हैं इनको पता ही नहीं है, इन्होंने वो हमारी वाली न्यूज़ ही नहीं देखी है कि यहाँ पे कोई इस तरह के मूवमेंट भी दिए जा रहे हैं। कोई अराजक तत्व भी हैं जो बच्चों को वैसे ही पीट रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं अगर कोई मर जाता तो, लेकिन इनको इसका कोई पता नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। और दूसरा, क्या मैसेज कन्वे किया जा रहा है सोसाइटी के अंदर, ये भी एक बड़ा चिंता का विषय है कि मैसेज क्या है। हम छोटे छोटे बच्चों को डिटेन कर कभी वहाँ ले जाते हैं, कभी यहाँ ले जाते हैं, कभी उनको वहाँ भेज रहे हैं, कभी यहाँ भेज रहे हैं, ना जाने कहाँ भेज रहे हैं। तो मैसेज क्या कन्वे हो रहा है? और दूसरा, इस बात का उत्तर नहीं है कि क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि वहाँ कश्मीर के अंदर बच्चों ने फुल एग्ज़ाम दिए थे और यहाँ पर बच्चों ने फुल एग्ज़ाम नहीं दिए, सिर्फ 2 ही एग्ज़ाम दिए, उसके आधार पर इनको पास किया गया, फेल किया गया, जो भी किया गया, तो क्या ये भेदभाव नहीं है? इसका भी जवाब जो है वो क्लियर नहीं आता। कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं हैं। हमें लगता है एडमिनिस्ट्रेशन बैठे, चिंतन करे और सही से फैसला करे, ताकि ये बच्चे जो हैं इनके माइंड में भी क्लियरेंस जा सके, इनको भी पता चले कि एडमिनिस्ट्रेशन होती क्या है, वो किस लिए फ़ैसले लेती है। जब आप उल्टे सीधे फैसले लेंगे, दोगले फैसले लेंगे, तो कहीं ना कहीं बच्चों के माइंड में गलत बात बैठती है और सोसाइटी में भी एक गलत मैसेज कन्वे होता है। बाकी आप देखते रहे दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को तो इजाज़त, नमस्कार।